ये आर्य समाज में ही बताया जाता है। और नहीं तो मालूम है, एक मौलाना साहब थे, एक वाक्य बोला करते थे। और क्या वाक्य बोलते थे? वो वाक्य बोला करते थे, या अल्लाह मेरे मन की मैं ही जानू, या अल्लाह, या खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने, या खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने। ये वाक्य को डेली बोला करते थे मौलाना साहब। इस वाक्य को डेली एक चौधरी का मकान ठीक मौलाना के सामने ही था। इस वाक्य को डेली चौधरी सुना करता था, या खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने। चौधरी ने जैसे ही मौलाना ने कहा या खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने, तो चौधरी निकल के कहता है, खुदा की खुदाई को खुदाई नहीं जानता, खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूँ। मौलाना कहने लगा, आप कैसे जानते हो? बोले जानते हो तो साबित करो। चौधरी कहता है साबित करूंगा। बोले शर्त रखो। बोले शर्त रखी। चौधरी कहता है शर्त होगी, यदि मैंने तेरी खुदा की खुदाई को बता दिया तो तुझे 1000 रुपए देने होंगे। यदि मैंने तेरी खुदा की खुदाई को नहीं बताया तो मैं तुझे डबल रुपए दूंगा, 2000 रुपए दूंगा। मौलाना सोचने लगा, बात बन गई, पर ऐसा ना हो चौधरी नाट जाए, चौधरी कल को नाट जाए। मौलाना चौधरी को लेकर के बादशाह के पास जाकर इसी बात को रखता है। बादशाह कहता, आप कैसे जानते हो खुदा की खुदाई को? बोले जानता हूं। बोले साबित करो। बोले साबित करूंगा। चौधरी मौलाना को लेकर के, बादशाह को लेकर के एक गंगा के किनारे पर जाता है और जाकर के कहता है, चौधरी मौलाना से मुझे ये बताइए, तूने खोदी थी? बोले नहीं मैंने नहीं खोदी। बोले तेरे बाप ने खोदी थी? बोले नहीं मेरे बाप ने भी नहीं खोदी। बोले तेरे दादा ने खोदी थी? बोले नहीं मेरे दादा ने भी नहीं खोदी। चौधरी मौलाना उससे कहता है बादशाह से, बादशाह इसको आपने खोदा है? बादशाह भी कहता नहीं इसको हमने नहीं खोदा। और चौधरी कहता है इसको मैंने भी नहीं खोदा। यही तो है खुदा की खुदाई। ला मेरे 1000 रुपए। मौलाना 1000 रुपए हार गया, लेकिन मौलाना के पेट में दर्द हो गया। अब मैं 1000 रुपए चौधरी से कैसे निकालूं, योजनाएं बनाने लगा मौलाना। अब अगले दिन जब घर से निकल रहा है तो आज उसने वाक्य को, पहले वाले वाक्य को नहीं बोला, आज वाक्य को बदल करके बोला है मौलाना ने। मौलाना कहता है या अल्लाह मेरे मन की मैं ही जानूं, क्योंकि आज उसको फंसाना था चौधरी को। आज कह रहा मौलाना या अल्लाह मेरे मन की मैं ही जानूं। चौधरी ने इस वाक्य को भी सुना। चौधरी कहता है तेरे मन की भी मैं ही जानूं। जब ये कहा तेरे मन की मैं ही जानूं, मौलाना समझ गया आज तो चौधरी फंस गया। अब ये बताने वाला नहीं है, क्योंकि मन की मैं कुछ कहूंगा, ये कहेगा मैं मना कर दूंगा, मेरे मन में नहीं चल रहा। अब फंस गया। जल्दी से कहता बताओ तो, और शर्त रखो। बोले शर्त रखी। चौधरी कहता है आज जो शर्त होगी वो कल से डबल होगी। मैंने तेरे मन की बात को बता दिया तो तुझे 2000 रुपए देने होंगे, और यदि मैंने तेरे मन की बात को नहीं बताया तो आज तो मैं तुझे 4000 रुपए दूंगा। मौलाना सोचने लगा, आनंद आ गई, इस ब्याज सहित निकल आया सब कुछ, आनंद आ गए। अब ये बताने वाला नहीं, पर चौधरी नाट ना जाए, इसको बादशाह के पास ले चले। बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह के पास इसी बात को रखा तो बादशाह भी कहता है भले आदमी, कल वाली बात तो चल गई थी, पर तू इसके मन की जानता है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तू कैसे जानता मन की? साबित करेगा? बोले साबित करूंगा और आपके सामने ही करूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। कई वर्ष विवाह के हो गए थे, बादशाह के कोई संतान नहीं हुई थी। बस इसी को लेकर के बड़ी चालाकी के साथ चौधरी कहता है मौलाना से, बोल तेरे मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, बादशाह के संतान हो जाए। यहाँ फंस गया मौलाना। यदि मैं मना करता हूँ कि मेरे मन में तो नहीं चल रहा, अभी मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगा, छोड़ने वाला नहीं है बादशाह। और यदि मैंने कह दिया मेरे मन में चल रहा है तो मेरे तो आज भी गए 2000 रुपए, पर मौत से अच्छा है। हाथ जोड़ करके वो कहता है मौलाना हाँ हुजूर, मेरे मन में यही चल रहा है, मैं यही चाहता हूँ कि आपके संतान हो जाए। अरे इस तर्क
तर्क को देने वाला कौन है? उस चौधरी ने भी आर्य समाज का सत्संग किया था, इसलिए वो तर्क उसके पास था। यही बताया जाता है उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था को। अरे लोग जानते नहीं है, झगड़ा करते हैं वो परमात्मा कैसा है। कवि के शब्दों में बताती हूँ, जल्दी जल्दी, थोड़ा समय है, 4 लाइन में बताऊंगी। न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है। ध्यान देना, न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। जिसे हंस कर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। जिसे हंस कर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। और अगली 4 लाइन में कमाल कर दिया, और क्या बताया है? न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। अब आप सोच रहे होंगे फिर करता क्या? नजर तो यही आ रहा है, बहुत सुंदर बताया। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है, तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही है बंदे। है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही है बंदे। कभी तू ऑफ करता है, कभी तू ऑन करता है, कभी तू ऑफ करता है, कभी तू ऑन करता है। किसके हाथ में है ये बता दिया। ये परमात्मा को जो दोष देते हैं, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? ये सब हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? सुख वाला, यानी सुख वाले कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। और हम चाहते हैं दुख, वैसे चाहता नहीं है कोई दुख चाहता नहीं है, आते हैं क्योंकि हमारी जो भूलों का परिणाम होता है, जो हम गलत कर्म करते हैं, उसी के अनुसार वो परम पिता परमात्मा तो न्याय की तराजू लेकर के बैठा है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए आइए सावधान होकर के हम बैठेंगे। और बहुत सुंदर कह दिया है, क्योंकि ये संसार है, ये कैसा है? ये एक मुसाफिर खाना है, यहाँ तो आना और जाना। धन्यवाद भैया जी के लिए 100 रुपए देकर के हमारा उत्साहवर्धन किया है। संसार कैसा है? ये मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना लगा रहेगा। इसलिए उसके सच्चे स्वरूप को समझें। और क्या बता दिया? संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है। सनेलता जी हमें 100 रुपए देकर के उत्साहवर्धन कर रही हैं, इनके लिए भी धन्यवाद है। और शब्दों पर ध्यान दो, पथिक जी का भजन है, एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को चुना है। और कैसा? यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए, सम्राट हुए, परिव्राट हुए, व्यवहार कुशल इंसान हुए। पर आज किसी का दुनिया में, पर आज किसी का दुनिया में मिलता नहीं था
मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, संसार मुसाफिर खाना है। और एक नहीं, और क्या बताया है, यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। यहाँ राम भी आए और रावण भी, दोनों आए लेकिन दोनों गए भी। बोलो संसार छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? वैसे ही हम भी आए हैं, हमको भी जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अच्छा हम जाएंगे तो सही, लेकिन किसकी तरह जाएं? राम की तरह या रावण की तरह? कैसे जाएं? राम की तरह। किसी से भी पूछ करके देख लो, सब यही चाहेंगे हम राम की तरह जाएं। लेकिन राम की तरह जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम जैसे। और काम कैसे हो रहे हैं मैंने तो बताया ही नहीं, क्योंकि मालूम है स्थिति कैसी चल रही है। सब लोग चाहते हैं राम जैसा जाना, लेकिन काम राम जैसे। इसलिए तो राम भी नाराज है और रावण भी, दोनों नाराज चल रहे हैं। ये मत समझ लेना, दोनों ही नाराज हैं। कैसे नाराज हैं? राम तो इसलिए नाराज हैं, बोले नाम तो लेते हैं मेरा और काम करते हैं रावण वाला, इसलिए तो राम नाराज है। और रावण इसलिए नाराज है, बोले काम मेरे वाला करते हैं और नाम राम का लेते। दोनों ही नाराज चल रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए कहा है संसार से जाना है, जाना सभी को है, लेकिन राम की तरह या कृष्ण की तरह, मेरी माताओं सीता अनुसुईया की तरह आप जाओगे तो ध्यान रखना चले जाओगे, लेकिन यश रूपी शरीर बोलो आपका रह जाएगा। इसलिए लोग बाद में याद करते हैं। और क्या बताया? यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। केवल इतिहास के पन्नों में, केवल इतिहास के पन्नों में शब्दों के तीर चलाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है। और क्या बताया? हर रोज मुसाफिर खाने में, शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं। आराम किया विश्राम किया, मिलजुल कर वक्त बिताते हैं। जन जन ने जन को जाना है, जन जन ने जन को जाना है। जन जन फिर भी अनजाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार। और ये उनके लिए है जो अपनी ताकत के बल पर, अपने बल के अभिमान में कमजोर व्यक्ति को नहीं समझते हैं। और क्या बताया है? चाहे कितना भी वैभवशाली हो, दुनिया
दुनिया उसकी जागीर नहीं, चाहे कितना भी वैभवशाली हो। आपने देखा था ना, ये तो आपके यहाँ की घटना है। ताकत के बल पर बोलो, देखा है ना, जिसके कहते हैं, हमने तो सुना, हम तो नहीं गए, कि 7 अजूबे जो सारी दुनिया में बताए जाते वो अकेली गुफा के अंदर है। आज ऐसा व्यक्ति कहाँ है? वैसे जहां होना चाहिए था। इसलिए कहा कि ताकत के बल पर, इसलिए कहा है कि बलवान व्यक्ति को भी सावधान होना चाहिए। कुछ धनवान होते हैं जो धन के अभिमान में निर्धन व्यक्ति को समझते नहीं है। इसलिए कवि की पंक्तियों पर ध्यान दो। चाहे कितना भी वैभवशाली हो, दुनिया उसकी जागीर नहीं, तो 4 दिनों की रंगत है, बदली किसकी तस्वीर नहीं। जब खेल तमाशा खत्म हुआ, जब खेल तमाशा खत्म हुआ, किसने किसी को पहचाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है। और अंत में बताया, और अंत में क्या बताया है? हालात बदलती दुनिया में, जो आया है वो जाएगा। हालात बदलती दुनिया में, जो आया है वो जाएगा। यह अटल नियम है कुदरत का, यहाँ कौन सदा रह पाएगा। यह अटल नियम है कुदरत का, यहाँ कौन सदा रह पाएगा। हर पथिक यहाँ पर अपना है, हर पथिक यहाँ पर अपना है, अरे हर अपना बेगाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर